एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। व्हाइट टावर की करंट लीडर स्वान सांचे की बैक स्टोरी। स्वान उसके मछुआरे पापा के साथ टियर सिटी में रह रही थी। एक हाथ से माजूर होने की वजह से इसके पापा को जाल में गांठ बांधने में थोड़ी परेशानी आ रही थी। तभी स्वान ने वन पावर को चैनल करके फिशिंग नेट में गांठ बांध दी। ये देखकर स्वान के पापा खुश भी हुए और थोड़े डर भी गए। खुशी इस बात की कि उनकी गिफ्टेड बेटी धीरे धीरे वन पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी, और डर इस बात का कि टियर सिटी में साइडार यूज करने वाले फीमेल सुरक्षित नहीं रह सकते। जल्द ही इसके पापा का डर सच साबित होने वाला था। गांव वालों को स्वान के वन पावर की भनक लग गई। घर वापस लौटते इन्होंने देखा कि किसी ने उनकी झोपड़ी को जलाकर उस पर साइडीन साइड का निशान बना दिया था। यह देखते ही स्वान के पापा समझ गए कि इसे जल्द से जल्द टियर सिटी से कहीं दूर जाना होगा। अपने पापा को फाइनल गुड बाय बोलकर छोटी स्वान वन पावर की ट्रेनिंग पूरी करने व्हाइट टावर चली गई। व्हाइट टावर पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्वान सांचे ने ब्लू आशा के ग्रुप को ज्वाइन किया और आगे चलकर वह आइस सेडाई की लीडर यानी एमेलिन सीड बन गई। बैक टू द प्रेजेंट टाइम। अडल्ट स्वान सांचे ने व्हाइट टावर के अंदर सारे आइस सेडाइज को बुलाकर लोगेन की सुनवाई रखी थी। लोगेन ने आइस सेडाई के बारे में अनाप शनाप बातें करके स्वान को भड़काने की कोशिश की ताकि गुस्से में आकर स्वान उसे मौत की सजा सुना दे और लोगेन वन पावर से डिस्कनेक्ट होने के बाद मिल रहे दर्द से छुटकारा पा ले। बट प्रोफेसर का प्लान इस यूनिवर्स में काम नहीं करने वाला। स्वान समझ गई कि लोगेन उसे मौत की सजा सुनाने के लिए भड़का रहा है। फिर इसने फ्यूचर के फॉल्स ड्रैगन्स को चेतावनी देने लोगेन को जिंदा रखकर मिसाल बनाने का डिसीजन लिया। ये टेंटेड साइडियन यूज करने के पागलपन में तड़पता रहेगा और आइस सेडाइज उसे जिंदा रखकर लोगेन की कंडीशन पर रिसर्च करेंगे जब तक वो पूरी तरह से पगला नहीं जाता। लोगेन को सजा तो मिल गई, बट स्वान को लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। रूल्स के हिसाब से आइस सेडाइज बिना लोगेन को वन पावर से डिस्कनेक्ट किए यानी बिना जेंटल किए यहां लाने वाले थे। वो डिसीजन आइस सेडाइज का नहीं बल्कि इनकी लीडर एमेलिन सीड का था। लिएंड्रीन, मोरेन और एलाना ने इस रूल को तोड़कर एमेलिन सीड की शान में गुस्ताखी की थी। गलती की सजा सबको बराबर मिलेगी। लिएंड्रीन ने सारा इल्जाम अपने सर लेते हुए कहा कि लोगेन को जेंटल करने का डिसीजन लिएंड्रीन ने लिया था। अगर करीना को मारने के बाद ये लोगेन को नहीं रोकते तो वो एक एक करके उनके सारे सिस्टर्स को मार देता। लोगेन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे बिना जेंटल किए व्हाइट टावर तक लाना नामुमकिन था। एलाना ने भी लिएंड्रीन को सपोर्ट करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, बट स्वान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल्स आर रूल्स। लिएंड्रीन को इस हरकत की कड़ी सजा मिलेगी। यह सुनते ही लिएंड्रीन भड़क गई और उसने सीधा मोरेन को स्वान का नेक्स्ट टारगेट बना दिया। ब्लू आशा का मेन काम है बाहर से सीक्रेट इंफॉर्मेशन जमा करके व्हाइट टावर, एमेलिन सीड और बाकी ह्यूमंस को डार्क वन की आर्मी से बचाना। पिछले कुछ सालों से मोरेन लगातार व्हाइट टावर के बाहर जिंदगी बिता रही थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इसे टू रिवर्स पर होने वाले ट्रोलॉक्स के हमले के बारे में कैसे नहीं पता। शैडो स्पॉन सबके नाक के नीचे से टू रिवर्स पहुंचे तो कैसे? अनफॉर्चुनेटली मोरेन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लिएंड्रीन और स्वान दोनों समझ गए कि मोरेन पक्का कोई अलग ही खिचड़ी पका रही है। अगर मोरेन बेसिक ट्रोलॉक हमले का पता नहीं लगा सकती तो वो 2 सालों से व्हाइट टावर के बाहर कौन से सीक्रेट मिशन पर गई हुई थी। और मोरेन जिस विजडम को अपने साथ लेकर आई है यानी नाइनीव, वो स्वान सांचे से ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मोरेन ने उसके बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया। ये अचानक से किसी को बिना बताए टू रिवर्स चली गई और वहां से नाइनीव को उठा लाई। चल क्या रहा है? मोरेन ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि मोरेन नहीं चाहती कि टू रिवर्स से आए 5 ड्रैगन रिबॉर्न कैंडिडेट्स के बारे में किसी और को पता चले। यह सुनते ही स्वान ने उसे फाइनल वार्निंग दी, बट फिर भी मोरेन मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। तो अब अगले दिन मोरेन को भी इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मोरेन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। इसे जल्द से जल्द सबको ढूंढकर अपने मिशन को आगे बढ़ाना होगा। सुनवाई के पूरे होते ही लैन मोरेन को रैंड और मैट से मिलवाने ले गया। मोरेन ने इन्हें टू रिवर्स में ढूंढ निकाला था और ये सोच रहे थे कि टारवेलन के अंदर रहकर ये मोरेन सेडाई से छुप सकते हैं। एनीवेज, मोरेन को वहां देखकर रैंड ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि इन्हें लगता है कि मोरेन मैट के साथ भी लोगेन जैसा ही सलूक करेगी। बट मैट के पास शादार लोगोत का रूबी हिल्टेड डैगर देखकर मोरेन समझ गई कि मैट के पागलपन के पीछे की असली वजह शादार लोगोत से आई डार्कनेस है। मोरेन ने मैट की बॉडी से डार्कनेस को खींचकर उसे वापस डैगर के अंदर भेज दिया। अच्छी खबर यह है कि मैट साइडियन को चैनल नहीं कर सकता, बट अगर मैट ने उस डैगर को फिर से हाथ लगाया तो उसे डार्कनेस की पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता। ट्रोलॉक्स वॉर के दौरान शादार लोगोत के वासियों ने शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर खुद को बाकी दुनिया से अलग कर दिया।
इनके इसी सेल्फिश बिहेवियर की वजह से यहाँ एक शैतानी ताकत ने जन्म लिया, माशादार। धीरे धीरे माशादार की डार्कनेस ने शादार लोगों में रहने वाली सारी जिंदा चीजों को निगल लिया और वहां के बेजान चीजों पर अपनी छाप छोड़ दी। शादार लोगों से बाहर जाने वाली हर एक चीज में वो डार्कनेस बसी होती है, यानी मैट उस रूबी हिल्टेड डैगर के साथ साथ माशादार की डार्कनेस भी अपने साथ ले गया। इस डार्कनेस ने धीरे धीरे मैट पर काबू करके उसे भी माशादार का शिकार बना दिया। मैट के ठीक होते ही रैंड ने मोरेन का शुक्रिया अदा किया और उसे सॉरी भी बोला। तभी वहां पर नाइन्यू आ गई। मोरेन ने नाइन्यू को बताया कि अगर वो वाकई में विजडम है तो अगली बार अपने ईगो को साइड में रखकर मोरेन से मदद मांग ले। अगर इसने टाइम पर मैट को नहीं ठीक किया होता तो वो आज पूरी तरह से डार्कनेस के काबू में आ जाता। सुनवाई के वक्त मोरेन का स्टबन एटीट्यूड देखकर ब्लू आशा की माइकन ने इसकी फील्ड ड्यूटी कैंसिल कर दी और मोरेन को व्हाइट टावर में रहने का ऑर्डर दिया, वर्क फ्रॉम होम। मोरेन ने इसे भी अपने सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं बताया था। फिर एक येलो आशा की मदद से मोरेन ने इग्वेन और पेरिन को भी ढूंढ लिया। येलो आशा से जख्मों का इलाज करवा कर पेरिन आराम कर रहा था। इग्वेन ने मोरेन को बताया कि वो वन पावर और पेरिन की शक्तियों की मदद से व्हाइट क्लोक्स की पकड़ से भाग निकले। वापस आते वक्त इग्वेन ने चाइल्डवाल्डा के ट्रॉफीज यानी लेट आइसडाइज के रिंग्स चुरा लिए। डोंट वरी, चाइल्डवाल्डा अब कभी मोरेन की सिस्टर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जैसे ही मोरेन ने पेरिन के भेड़ियों को कंट्रोल करने वाले पावर्स के बारे में सुना, इसने इग्वेन को कड़ी चेतावनी दी कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब तक इन्हें पेरेंट्स के पावर्स के बारे में सब कुछ नहीं पता चलता, अच्छा होगा ये बात सीक्रेट रहे। रात में मोरेन ने लैन के साथ वाले बॉन्ड को छुपा दिया, मास्किंग पावर, ताकि लैन उसे ट्रैक न कर पाए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक छोटा सा ब्रेक। बट लैन अच्छे से जानता था कि मोरेन अंडर कवर होकर किससे मिलने जा रही थी, उसकी प्रेमिका से। मोरेन उसके रूम में लगे हिडन पोर्टल की मदद से स्वान सांचे से मिलने चली गई। येप, सीक्रेटली इन दोनों के बीच अफेयर चला था। थोड़ा सा रोल प्लेइंग रोमांस करने के बाद दोनों टॉपिक पर आ गए। मोरेन ने स्वान को 2 रिवर से लाए 5 ड्रैगन रिबॉर्न कैंडिडेट्स के बारे में बताया। नाइन्यू के पावर्स को देखकर लगता है कि उसे ड्रैगन रिबॉर्न होना चाहिए, बट प्रोफेसी के हिसाब से उसकी एज थोड़ी ज्यादा थी। मोरेन को यह भी शक है कि शायद इस बार व्हील ने ड्रैगन के 5 अवतार बना दिए, बट यह भी एक्चुअल प्रोफेसी के एकदम खिलाफ था। यह सुनते ही स्वान समझ गई कि अगर इसके बारे में किसी और को पता चला तो आइसडाइज इन दोनों को स्टिल्ड यानी 1 पावर से डिस्कनेक्ट कर देंगे। बट मोरेन को उसके इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा था। कुछ दिनों से स्वान को डार्क वन और आई ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड सपने आ रहे थे। आई ऑफ द वर्ल्ड मतलब वो जगह जहां पर पिछले ड्रैगन ने डार्क वन को कैद करके रखा है। स्वान ने सपने में देखा कि डार्क वन अब काफी कमजोर हो चुका है, पर धीरे धीरे उसके पावर्स बढ़ रहे थे। उसे मारने का ये बिल्कुल सही मौका है। स्वान चाहती है कि मोरेन 5 पोटेंशियल ड्रैगन रिबॉन्स को लेकर डार्क वन से लड़ने चली जाए, पर ऐसा करने से डार्क वन और ड्रैगन के बीच आने वाले बाकी 4 कैंडिडेट्स मारे जाएंगे। इनके पास वो सब सोचने का टाइम नहीं बचा। मोरेन ने स्वान को बताया कि कल सुनवाई के वक्त स्वान उसे एग्जाइल यानी व्हाइट टावर से बाहर निकाल दे। माइगन ने इसे व्हाइट टावर में रहने का ऑर्डर्स दिए थे। व्हाइट टावर के बाहर जाने का बस यही एक तरीका था कि स्वान सांचे खुद उसे बाहर निकाल दे। अगली सुबह लिएंड्रीन ने मोरेन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि वो मोरेन के 2 रिवर से लाए 5 दोस्तों के बारे में जान चुकी है और जल्द ही ये खबर एमरलिन सीड को दे देगी। फिर मोरेन ने निहायत ही सैवज अंदाज में लिएंड्रीन को सिखाया कि ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। अगर लिएंड्रीन मोरेन के रास्ते से नहीं हटी तो वो सारे रेड आशा को बता देगी कि लिएंड्रीन छुप छुप के किसी आदमी को मिलने जाती है। ये सुनते ही लिएंड्रीन के चेहरे का रंग उतर गया। लिएंड्रीन को निपटाकर मोरेन और लैन लोयाल से मिलने चले गए ताकि लोयाल इनकी टर्बुलेंस से बाहर निकलने में मदद कर सके। सुनवाई से पहले मोरेन इग्वेन और नाइन्यू को लेकर स्वान से मिलने चली गई। नाइन्यू का एटीट्यूड देखकर स्वान काफी इंप्रेस थी। यहीं पर इग्वेन को भी पता चला कि नाइन्यू 1 पावर को चैनल कर सकती है और वो स्वान सांचे से ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर इग्वेन ज्यादा इंप्रेस नहीं थी। स्वान ने दोनों को बताया कि इनके पास मोरेन की मदद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इस युग की आखिरी लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी। क्या सही है क्या गलत, ये सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं बचा। व्हाइट टावर में एग्जाइल के रिचुअल को पूरा करके मोरेन टावर से बाहर चली गई। जब तक स्वान सांचे इसे खुद नहीं बुलाती, मोरेन को वापस आने का कोई हक नहीं। टावर से निकलने के बाद मोरेन, लैन, लोयाल और 5 पोटेंशियल ड्रैगन रिबॉर्न इस लोकेशन पर इकट्ठा हो गए, जहां लोयाल ने मोरेन के कहने पर टाइम और स्पेस में ट्रैवल करने वाला पोर्टल बनाया था, द वे गेट। वेज की मदद से आप इंस्टेंटली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रैवल कर सकते हो।
ओगियर प्रजाति निहायत ही स्किल्ड बिल्डर्स होते हैं, इनके बनाए आर्किटेक्चर का कोई जवाब नहीं। ब्रेकिंग के बाद ओगियर ने वेस पोर्टल बनाकर मेल आइसडाइस की मदद की थी। लंबी कहानी है। मोरेन इस वेगेट की मदद से पांचों को आई ऑफ द वर्ल्ड ले जाना चाहती है ताकि वहां पहुंचकर इनमें से एक यानी ड्रैगन रिबॉर्न डार्क वन को मार सके। अगर इन्होंने अभी डार्क वन को नहीं रोका तो उसकी आर्मी सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। इग्वेन ने इसे पूछा कि वो सब तो ठीक है, बट अगर इनमें से बस एक ही ड्रैगन रिबॉर्न है तो बाकियों का क्या होगा। इसके जवाब में मोरेन ने कहा कि वो भी नहीं जानती, बट रियलिटी में उसे पता था कि ये सारे ही सुसाइड मिशन पर जा रहे थे। मोरेन की मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद सारे वे गेट के अंदर चले गए सिवाय मैट के। वे गेट का पोर्टल बंद होने से पहले सब लोग चिल्लाकर मैट को अंदर बुला रहे थे, बट ये भाई साहब अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।